तो एक वीडियो में लेके आई थी भाइयों आप लोगों के लिए, ये हाथ वाला, हाथ की लकीरें क्या बताती हैं आप लोगों को याद है या नहीं, कि आप लोग मेरा वीडियो देख के याद करेंगे। नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए जाके। फिलहाल मेरे को तो पूरा का पूरा वीडियो याद है। हम लोगों के इसमें हाथ की लकीरों में कौन सा अंक बना हुआ है और वो अंक क्या दर्शाता है। चलो आप लोग अगर कमेंट में ना लिख पाए तो दिल से बताइएगा कितने लोगों को पता है ना, बिना वीडियो देखे। मैं भी जानना चाहती हूँ, देखें हमारे भाई कितना नॉलेज रखते हैं अपने धर्म के बारे में। मैं तो चलो गैर मुस्लिम हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को पूरा नॉलेज है, फिर भी मेरे को याद है बिना देखे, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन आप लोग भी बताइएगा बिना वीडियो देखे आप लोगों को याद है या नहीं है हाथ के लकीरें किस अंक को दर्शाती है और उन अंक का क्या महत्व है, ठीक है ना। ओके चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। उसी चैनल से एक दूसरा और वीडियो है इसी तरीके का है, तो उस वीडियो को भी देखेंगे और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उस वीडियो से रिलेट करते हुए हम क्वेश्चन पूछेंगे। ओके तो चलो सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। निशान देखे होंगे जो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। 2 निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कद्र इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा जमीन पर रगड़ता है और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान जमीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वुर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नजर आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के जिल्द में फर्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है और मर्द मस्जिद में जहां सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक कयामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं,
लेकिन उनकी पेशानी पर ये निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है, हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज पैदा हो जाए, तो ये दिखलावा और कज़ब से है और इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। ये निशान जहाँ से माथे के ऊपर बाल शुरू होते हैं, उसके और बवों के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान की जिल्द की हसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, लेकिन उनके माथे पर यह निशान नहीं बनता। कुरान में पेशानी के जिस निशान का जिक्र है, उससे मुराद ये नहीं कि ये निशान माथे पर नजर आने वाला एक बुजुर्ग इंसान होगा, बल्कि इस आयत में ये निशान बुजुर्गी की अलामत नहीं, बल्कि इसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से आता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे अखलाक हैं। बाज बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पर रोशनी आती है, रोजी में कुशादगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हजरत मंसूर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मेरा तो ये ख्याल था कि इससे मुराद नमाज का निशान है जो माथे पर पड़ जाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो उन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फिरौन से भी ज्यादा सख्त होते हैं। सूरह अल फतह की आयत नंबर 29 की तफसीर में ये है कि ये निशान इनके चेहरों में सजदे के असर से है। इससे मुराद अताअत व फर्मा बरदारी और इबादत का नूर है, और ये कोई जरूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती की बिना पर ये अलामत इनके चेहरे में सजदे वाली जगह में हो। पेशानी पर जिल्द की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी उस शख्स के अखलास और सही होने की कोई दलील नहीं, जैसा कि इस चीज का ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स अच्छा और नेक व सालेह नहीं और वो नमाज में सुस्त और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर यह तो जिल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनहसिर है। अल्लाह ने कयामत के रोज उन जगहों पर जहन्नम की आग हराम करार दी है जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे का ये निशान भी उसमें एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा की खातिर इबादत करने पर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर पड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे कि जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म के बाकी तमाम आज़ाद जल चुके होंगे। चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे में जमीन पर लगता है, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और नमाजों को वक्त पर अदा करने की ताकत अता करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो आप लोगों को समझ में आया? कतई नोटिस नहीं करिएगा कि क्यों ऐसा होता है, निशान क्यों पड़ता है, ये वाला निशान। मैं जब वीडियो देख रही थी तो आपने मेरे चेहरे को नोटिस किया होगा कि मैं सोच में पड़ गई थी कि मैंने ऐसा निशान कहीं देखा है किसी के चेहरे पे। फिर मेरे को याद आ गया। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी मैंने कहाँ देखा है, पर हाँ मैंने बहुत सारे लोगों के फेस पे ये वाला निशान देखा है। अब मेरे को समझ में भी आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी
कभी कभी क्या, कभी नहीं सोचा भाई मेरे ये निशान क्यों पड़ता है, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा क्यों पड़ता है, लेकिन अब समझ में आ गया, इतना गौर भी नहीं करता कोई इंसान, है ना। मैंने अंकल लोगों के फेस पे तो बहुत देखा, लेकिन मैंने 2-3 आंटी हैं मेरी फ्रेंड की मम्मी लोग, उनके भी यहाँ पे ये वाला निशान देखा, ब्लैक ब्लैक। तो मैंने सोचा शायद वो कुछ फेस पे दिक्कत नहीं होती है इंसान के, झाई वगैरह जिसको बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद इनके झाई वगैरह पड़ गया हो, है ना। तो लेकिन हाँ जी, सर को झुकाना ज़रूर चाहिए, खुदा के सामने ऊपर वाले ने तो बनाया है ना, तो उनके सामने तो हम लोग झुक के ही खड़े होंगे, है ना, सही कह रहे हैं। तो ठीक है, तो आज का वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये जो फोरहेड पे निशान होता है। तो और देखो भाई, अब पूछ मत लीजिएगा किसी से क्यों ये होता है क्यों नहीं होता है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो उनको ना सीधे कहना है कि भाई वीडियो देख लो, और वीडियो हमारा भेजिएगा, है ना, सबके पास बहुत अच्छे से वीडियो समझाया है इसलिए बोला है, तो हमारा भेजिएगा, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार जन का ध्यान रखिए, और बताइएगा आपने अपने इर्द गिर्द अपने आसपास किसी को देखा है जिनके यहाँ पे फोरहेड पे निशान है, हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने तो देखो देखा है, मैंने करीब मैंने 8-10 लोगों को देखा है, 2 आंटी लोगों को देखा है, और अंकल लोगों को तो मैंने चलते फिरते देखा है, मतलब दूर कहीं जा रही होंगी तब देखा होगा, लेकिन आंटी लोग तो हमारे आसपास के इलाके में रहती हैं, उनको देखा है, उनके पड़ा हुआ है। तो चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए, दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।